स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो स्थान देवताभ्यो नमो नमः। श्री वृंदा विपिन विहारिणी नमो नमः। श्री हनुमत चरण कमलेभ्यो नमो नमः। अस्ति स्वस्ति तरुणी कराग विगल कल्पकुसुमाप्लुतं वस्तु प्रस्तुत वेणुनादलहरि निर्व्याकुलं स्वस्तातस्तनिबध्नि विवलसद गोपी सहस्रावृतं हस्तन्यस्तनात्वर्गमखिलो धारं किशोराकृति कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वन्दे गुरुपरम्परां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि।
श्री राधा रमण। जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोलिए के हरिलाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। रुद्र महायज्ञ की जय। हनुमान जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। आइए दो क्षण पावन नाम परमात्मा का स्मरण करते हुए श्रीमद् भागवत जी की कथा में हम आप प्रवेश करेंगे। तो सभी माताएं बने दो क्षण बड़े प्रेम से भाव से बोले ओम जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। सकल सुमंगल गायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि तरई भो सिंधु बिना जल जान। सिंधु बिना जल जान, सिंधु बिना जल जान। ओ तुलसी गिरवा बागिका सींचत ही मुरझान। राम भरोसे जो रहे पर्वत पर हरियाण। पर्वत पर हरियाण, पर्वत पर हरियाण। ओ चलती चाटी देख कर दिया कबीरा रोज। दो बातों के बीच में साबित बचान को, साबित बचान को, साबित बचान को, साबित बचान को। तुलसिया संसार में सबसे लिए दार, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। नारायण मिल जाए, नारायण मिल जाए, नारायण मिल जाए। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद
परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण छरा छराटी जगत जन्मादि ब्रह्म रुद्रेन्द्र आदि कीटि कोट पाद पीठ पर ब्रह्म अकारण करुणा वरुणालय भक्त वंशा कल्पतरू तड़ित पीताम्बर धारी भगवान श्री बांके बिहारी का वांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण शक्ति सप्ताह है भक्ति ज्ञान यज्ञ में पधारे हुए हमारे सभी यहाँ पर भक्त वृंद अर्चनीय बंदनीय माताएं बहनें भाई बंधु विद्वान संतगण यज्ञशाला में सन्निहित हमारे परम पूज्य आचार्य श्री विनय जी महाराज यज्ञाचार्य उनके साथ में संपूर्ण विद्वान वरिष्ठ इस साथ आश्रम की देख रेख कर रहे हमारे स्वामी जी महाराज उनकी भी छत्र छाया हनुमान जी की भावमयी कृपामयी दयामयी उपस्थिति में बारंबार प्रणाम करते हुए हनुमान जी के चरणों में श्री राधा रानी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए श्री बांके बिहारी के चरणों में मस्तक को भरते हुए और सभी आए हुए श्रोता समुदाय का हृदय से अभिनंदन और स्वागत करते हुए हम अपने मन को माधव के चरणों में समर्पित करें। बोलो राधे। श्री राधे। भैया थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाइए हमारा, नाक से कोड़ने से कुछ नहीं होगा, हम ही को बोलना है 3 घंटे, समझ रहे हो? बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। ज्यादा सीखी आ रही है तो आइए, कल की कथा में आप लोगों ने सुना भगवान का जन्म हुआ। कहाँ जन्म हुआ था माता भगवान का? मथुरा में। यत्र तत्र सर्वत्र आनंद ही आनंद बिखरा पड़ा हुआ है, क्योंकि वो आनंद तत्व, वो ब्रह्म तत्व आज प्रकट होकर के आ गया, जिनके लिए वेद कहते हैं आनंदो ब्रह्मेति विजानाति आनंदम देवानि खलिवानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्म रसो वैसः रसं देवानं लब्ध्वानंदी भवति। वही रसस्वरूप पूर्ण आनंदमय तत्व जो है वो कृष्ण ही है। तो आज देखिए, जब हम आनंद कंद की कथा सुनते हैं तो इतना आनंद मिलता है, और जहाँ आनंद स्वरूप साक्षात भगवान प्रकट हो गए होंगे तो वहाँ की आनंद की चर्चा कोई अपने एक मुख से कैसे कर सकता है? उनको, उनके चरित्रों को तो वेद भी नहीं बता सकते। शारद से महेश विधि आगम निगम पुराण नेति नेति कही जा सुगुण करहि निरंतर गान। शारद शेष महेश विधि, शारद अर्थात सरस्वती जी, शेष हजारों मुख से, महेश भगवान शंकर, विधि ब्रह्मा, जिनके गुणानुवाद को नहीं गा सकते। अच्छा, कोई नहीं गा सकता। वेद भी कहते नाइकी, वो इतने नहीं है, असीम है, अनंत है, निर्गुण है, निर्विकार है, निर्विशेष है, निरीह है, निरुपाधिक है, अनिर्वचनीय है। उनको वाणी के माध्यम से नहीं बताया जा सकता। तो महाराज फिर आप क्यों गाने के लिए बैठ गए? जब कोई बताने के कोई बता ही नहीं सकता तो फिर आप क्यों बता रहे हैं? आप क्यों कथा सुना रहे हैं? तो देखो, आकाश अनंत होता है
होता है कि नहीं? आकाश कैसा होता है? अनंत। लेकिन इस अनंत आकाश में पक्षी अपनी समर्थता से उड़ते ही हैं, जिसकी जहां तक पहुंच है, पार तो कोई नहीं पाता। इसका मतलब ये भी नहीं कि आकाश अनंत है तो पक्षी उड़ना ही छोड़ दें। मतलब ये है कि परमात्मा की चरित्रों को कोई गा नहीं सकता, बता नहीं सकता, लेकिन बुद्ध जन, विवेकी जन इसलिए चरित्रों को गाते हैं क्योंकि उनके चरित्रों को गाने से हमारी वाणी पवित्र होती है, मन निर्मल होता है और परमात्मा के चरणों में प्रीति उत्पन्न होती है। बोलो राधे राधे। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बुध बर नहीं हरि जस अस जानी, बुध बर नहीं हरि जस जानी, बुध बर नहीं हरि जस अस जानी, बुध बर नहीं हरि जस जानी, करहि पुनीत सुफल निज बानी, करहि पुनीत सुफल निज बानी, करहि पुनीत सुफल निज बानी, करहि पुनीत सुफल निज बानी। उनके चरित्रों को हम गाएंगे ना, सुनेंगे तो हमारा जीवन मंगलमय हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सब मंगल ही मंगल है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। मंगल है चरित्र जिनके, मंगल है स्वरूप जिनका, मंगल है चरित्र जिनके। ऐसे मंगलमय स्वरूप भगवान का जब हम नाम स्मरण करते हैं तो वो भी मंगलमय कर देने वाला है, और चरित्र को सुनते हैं तो वो भी मंगलमय कर देने वाला है। इसलिए ऐसे मंगल स्वरूप भगवान का हम मंगलाचरण करते हैं। बोलो राधे राधे। मंगलाचरण तो मंगल स्वरूप भगवान का ही हो सकता है, स्मरण करने से जिनके जीवन में मंगल हो जाएगा। मंगल भवन अमंगल हारी, जो मंगल के भवन और अमंगल का विनाश कर देने वाले हैं। द्रवहु दशरथ, वो द्रवीभूत हो हमारे ऊपर। कौन? सो माने वो जो अजिर बिहारी, अजिर माने आंगन में, बिहार माने बिहारी माने विहरण करने वाले, जो दशरथ जी के आंगन में क्रीड़ा करते हैं छोटे से राम लला सरकार, वो हमारे ऊपर द्रवीभूत हो, कृपा करना। तो ऐसे ही आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र भगवान आज प्रकट हुए हैं। श्री सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किया भागवत में। प्रभु प्रेमियों 18 श्लोक गाए हैं, और 18 श्लोक गा के मानो 18,000 श्लोक हैं भागवत में। संपूर्ण श्लोकों का सार ही बता दिया हो। श्री सुखदेव जी बोले, श्री सुख उवाच नंदस्त्वाद्मजे उत्पन्ने जाता ह्लादो महामनः, आहूय विप्रान वेदज्ञान कृष्णातः सुचिरलंकृतः। नंदस्तु आत्मज उत्पन्ने आह्लाद जाता है। आज नंद बाबा के घर में छोरा को जन्म ना भयो, तो कौन को जन्म भयो भैया? छोरा को जन्म ना भयो तो कौन को? बोले आह्लाद जाता है। आह्लाद माने आनंद, इसलिए तो गाया जाता है नंद के आनंद भयो, क्योंकि छोरा नहीं है, ये तो आनंद ही है। जिसकी वेद महिमा गाते हैं कि आनंदो ब्रह्मेति विजानात, वो आनंद ही ब्रह्म है। संसार का कोई कितना भी बड़ा नास्तिक ले आओ, उसको बढ़ाई तो, संसार का कोई कितना भी बड़ा नास्तिक ले आइए जो भगवान को बिल्कुल ना माने, उससे एक प्रश्न करिए, आनंद को चाहते हो कि नहीं?
वो जरूर कहेगा कि हम आनंद पाना चाहते हैं। अच्छा चलो, एक प्रश्न हम आपको बताते हैं। सारा जीवन हमारा उसी की खोज में है और उसका नाम है सुख, आनंद। 24 घंटे हमारा जो मन परेशान है, इसलिए सुखी हो जाए। भोजन अच्छा क्यों करते हैं कि मन में प्रसन्नता आ जाए। भागम भाग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम प्रसन्न हो जाएं, सुखी हो जाएं, आनंद हो जाए। बताओ, मन यही चाहता है। इसके अतिरिक्त मन की कोई दूसरी तलाश हो तो आप ही बताओ। नहीं, एक ही खोज है किसी न किसी रूप में। इसको जाके समझाया हो, आप चले जाओ। एक ही खोज है, एक ही तलाश है। ये हमारा मन केवल आनंद को प्राप्त करना चाहता है। अब वो आनंद कौन है प्रभु प्रेमियों? परमात्मा ही तो है। तब लगी कुशल न जीव कहूं, सपने हो मन विश्राम। जब लगे भजत न राम कहूं, शोक धाम तजिका। जीव को स्वप्न में भी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती तब तक जब तक वो काम को छोड़ के राम की शरण में नहीं आता। आज श्री सुखदेव जी महाराज इशारा कर रहे हैं कि वही आनंद आ गए, प्रकट हो गए, किलोर कर रहे हैं नंद भवन में। और जैसे ही प्रातः काल नींद खुली सुनंदा जी की, सुनंदा जी ने देखा कि यशोदा मैया तो सोए पड़ी, होश ही ना है, और यशोदा मैया के बगल में नील कमल सो लाला किलोर कर रहे हो। सुनंदा जी बड़ी प्रसन्न हुई। ये नंद बाबा की बहन है। दौड़ी भागी, आस लगाई थी कि छोरा होएगो आज है गयो। दौड़ी भागी, बोले है गो। संपूर्ण ब्रजवासी दौड़ते भागते आए, बोले का भयो। मुंह में हाथ रख के बोली कछु ना भयो, शांत रहो। तो फिर चिल्लाई क्यों? बोले सबसे पहले मैं अपने भैया को बताऊंगी। मेरे बाबा कहाँ? नंद बाबा। अरे नंद बाबा तो जमुना किनारे माला जप रहे, और माला में सारे मंत्र भूल गए, एक ही मंत्र जप रहे। अब तो भयो ना है, आगे कछु पको ना है। सुनंदा जी दौड़ती भागती गई और बोले बाबा तेरी साधना सफल है गई, भगवान की कृपा से तेरे घर में छोरा को जन्म है गयो। बोले नंदन भगवान की। बोले ना समय नंद बाबा, और ऐसे उछले मानो पूरा बुढ़ापो भूल गए हो, जवानी आ गई हो। तुरंत दौड़ते भागते आए और उपनंद से बोले कि कहा करना चाहिए। तुरंत वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाया और वेदज्ञ ब्राह्मणों ने आकर के नंद बाबा से कहा कि बाबा जाओ सर्वप्रथम स्नान करो। यमुना मैया में हर हर गंगे 108 डुबकी लगाई, सुंदर सुंदर रेशमी परिधान पगड़ी बांध ली, मूछन में इत्र लगाई लियो, आंखन में काजल लगा लियो। नंद बाबा बड़े प्रसन्न आए और बोले आइए सर्वप्रथम ठाकुर जी की पूजा करते हैं। वेदज्ञ ब्राह्मणों ने आकर के स्वस्ति वाचन किया। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। जब कोई मांगलिक कृत्य हो, घर में बच्चे का जन्मदिन हो, तो ज्यादा प्रसन्न मत होइए, मांगलिक कार्य करिए जिससे बच्चे की उम्र बढ़े। क्योंकि वर्षगांठ की गांठ में वर्षगांठ का जाए, जितना बच्चा बड़ा हुआ है उतनी उम्र घट गई। और आप गुब्बारे फोड़ रहे हो, खुशियां मना रहे हो। अरे खुशी तो मनानी चाहिए, खुशी का मौका जन्मदिन है, लेकिन मांगलिक कृत्य भी करना चाहिए। दीप प्रज्वलित करें, घर में सुंदर पाठ करें, हवन करें, ब्राह्मणों को बुला के भोजन करावें, संतों को दान दक्षिणा दें। ये सब करना चाहिए जिसमें हमारे पुत्र की उम्र की वृद्धि। बोलो राधे राधे। लेकिन हम आप कुछ चीजें ऐसी सीख गए हैं जो भारत की नहीं है, वो हमारी सभ्यता ही नहीं है।
कुछ लोग आए थे जो सिखा के चले गए, हम वही सीखे बैठे हैं और राधे राधे। प्रभु प्रेमियों, पूजा में मन नहीं लग रहा है क्योंकि ध्यान चला गया नंद बाबा का कन्हैया की ओर। इसीलिए ब्राह्मणों ने कहा पूजा का एक ही फल होता है और उसका नाम है संकल्प। आप ब्राह्मणों को संकल्प कर दो, फल आपको मिल जाएगा। बोले संकल्प करें, क्या दें आपको? बोले जो आपकी श्रद्धा हो। तब उदार मना होकर के नंद बाबा ने 2 लाख गायों का दान ब्राह्मणों को किया है। श्री सुखदेव जी कहते हैं धेनु नाम निवते प्रादात विप्रेभ्या सबलं कृते तिलाद्रीन सप्तरत्नौ सात कौशाम्बरान व्रतान। तिल का दान किया। तिल का दान सोने के दान के बराबर होता है माताओं। अभी मकर संक्रांति में करते हैं ना तिल का दान, तो तिल का दान किसके दान के बराबर होता है? सोने के दान। यदि तिल दान करोगे तो सोना दान करने का जो पुण्य वो मिलता है। इसलिए नंद बाबा ने तिलाद्रीन सप्तरत्नौ 7 सोने के पहाड़ बना के दान में दिए। 2 लाख गायों का दान दिया। इधर महाराज दास ब्रज की ब्रजांगनाएं गोपिकाएं सुंदर सुंदर श्रृंगार करके परिधान वस्त्र से समलंकित होकर के दौड़ी भागी आई बधाई देने के लिए कि बाबा तेरे बुढ़ापे में छोरा को जन्म भयो, साधना सफल है गई। दधि क्षीर घृताम्र वो भी दूध दही की वर्षा है रही है। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं रमा क्रीडन भूधर्पः। लक्ष्मी मैया भी किलोर करने लगी हैं। ऐसा लग रहा है जो आता है दूध दही का मटका लेकर के आता है। नंद भवन दूध दही से भरता चला जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि नंद भवन नहीं रहा, क्षीर सागर बन गया और क्षीर साई नारायण आज कृष्ण के रूप में विहार कर रहे हैं। यत्र तत्र सर्वत्र जय जयकार है रही है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ओ लाला जायो है, यशोदा छोड़ा जायो है। ब्रज में ब्रज 84 कोश में भैया, ब्रज 84 कोश में भैया आनंद छायो है। ब्रज 84 कोश में भैया आनंद छायो है। ब्रज में जय हो, ब्रज में जय हो, ब्रज में है रही जयकार, नंद घर छोड़ा जाए। ब्रज में है जय जयकार, नंद घर छोड़ा जायो है। थोड़ा हरी करके नृत्य हो जाए, आनंद आ रहा है ना सबको? थोड़ा ही सा हो जाए, तो ज्यादा नहीं, क्योंकि ज्यादा नहीं गाएंगे हम। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ओ लाला जायो है, यशोदा छोड़ा जायो है। ओ लाला जायो है, यशोदा छोड़ा जायो है। ब्रज में जय हो भगवान की जय हो।
में है रही जय जयकार नंद घर आना जायो है ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर आना जायो है यशोधन पूरा जायो है यशोधन पूरा जायो है यशोधन लाला जायो है यशोधन लाला जायो। बाल कृष्ण भगवान की जय हो। कानपुर बज रहा है कानपुर। तो महाराज रमा क्रीडन भूरपः लक्ष्मी मैया भी देखो जहाँ नारायण होंगे वहाँ लक्ष्मी तो होगी ना। आज यशोदा रानी सब कुछ लुटाए रही हैं। एक छोरा आयो वह चांदी के बर्तन लेके आयो। दूसरे छोरा ने पूछो भैया तो कुक्का मिलो है। वह ने बड़े प्रेम से दिखायो देख चांदी की थाली चांदी को लोटा चांदी को गिलास कहाँ पट रहे भैया। तब तक तीसरो छोरा आ गयो बोले तू चांदी लेके गयो मुँह को देख मैं सोने की थाली सोने को लोटा सोने को गिलास जी कहाँ पट रहे भैया। बोले 2 नंबर के दरवाजे में। अब बताओ जब सोने की थाली मिले तो कोई चांदी की थाली लेगा भला। उसने वहीं पटक दी फेंक दी। दौड़ तो भाग तो गयो सोने की थाली सोने को लोटा सोने को गिलास। अब तब तक तीसरो छोरा आ गयो बोले भैया तू कहाँ लायो। बोले देख मैं हीरे की अंगूठी मोतियन को हार सुंदर सुंदर रेशमी परिधान ये कहाँ बट रहे। बोले 1 नंबर के दरवाजे में। वहां सब सोने के पात्र उसी स्थान में फेंक दिए कोई उठाने वाला नहीं है। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित ऐसा प्रतीत हो रहा है कि लक्ष्मी मैया यत्र तत्र ब्रज की वीथियों में पड़ी हुई हैं किलोर कर रही हैं। मानो ऐसा लग रहा है लक्ष्मी मैया भी भगवान के उत्सव में आनंदित हो रही हैं खेल रही हैं किलोर कर रही हैं। रमा क्रीडन भूरप हे राजर्षि इतना आनंद कंद जहाँ किलोर कर रहे हो वहाँ एक मुख से कोई चर्चा कर ही नहीं सकता है उस आनंद की। प्रेम से गई राधे 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 राधे। और माताओं एक निवेदन करें भगवान का जन्म नहीं होता। छोटी सी बात है जल्दी से समझ लीजिए। जन्म जीव का होता है क्योंकि जीव कर्म बंधन में बंध करके हम आप सब आए हैं। बताओ आप लोग सब अपनी इच्छा से आए हो संसार में कि भेजे गए हो। हम आप सब कर्म बंधन के पास में बंध करके कुएं में गिरे हैं। इसलिए प्रत्येक जीव हाय हाय कर रहा है दुखी है सिर फोड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हम बंधन में बन के आए। भगवान कौन? जो अपनी इच्छा से आते हैं। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। परमात्मा का निज इच्छा में बपू है। स्वेच्छा मय से नत भूत मय से कोपी। परमात्मा में 5 तत्व नहीं है। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। तो भगवान कौन? जो अपनी इच्छा से संसार में आते हैं अवतार लेते हैं। जो स्वतंत्र है वो भगवान है, जो परतंत्र है वो जीव है। जो माया में नाचता है वो जीवात्मा, जो माया को नचा दे उसका नाम परमात्मा। बोलो राधे राधे। तो हम आप माया में नाच रहे हैं और भगवान कौन? हम मायाधीन हैं, परमात्मा मायाधीश है। परमात्मा नियंता है, हम नियम है। परमात्मा शासक है, जीव शास्त्र है। इसलिए गोस्वामी जी की लेखनी कहती है परवश जीव स्वबस भगवंता। परवश जीव स्वबस भगवंता। जो परतंत्र है उसका नाम जीव। परवश जीव
सबसे भगवंता सर्वस जीव सबसे भगवंता जीव अनेक एक श्रीकंता जीव अनेक एक श्रीकंता जीव जन्म और अवतार हमारा जन्म है और जन्म तब घटित होता है जब दोष घटित होता है। थोड़ी मन को एकाग्रचित करिए, बात जल्दी समझ में आएगी। इधर उधर ध्यान करेंगे तो नहीं समझ में आएगी। जैसे कोई सुनार कोई आभूषण बनाता है तो बिना टाके मारे कोई आभूषण नहीं बनता। शुद्ध सोना लेके जाइए और कहिए कंगड़ हार बाली बाला कुछ भी बनाना हो, टाका मत लगाना, बना दो, नहीं बनाएगा जब तक वो कोई उसमें टाका नहीं। देखो वैसे ही जीव में जब माता के पेट में हम आए थे बच्चा शुद्ध शुद्ध होता है सोने की तरह, उसमें कोई टाका नहीं लगता। लेकिन जैसे ही मातृ गर्भ से जीव संसार में आता है वो टाका लग जाता है माया का। भूमि परत धावर पानी भूमि परत धावर पानी जिम जीवन माया लपटानी जिम जीवन माया लपटानी भूमि परत जैसे निर्मल जल की धार आकाश से गिरती है, पृथ्वी का संग पाकर के पानी मैला हो जाता है, और उसी प्रकार से जीव आता है माता के पेट से शुद्ध बुद्ध पृथ्वी में आके माया में फंस करके वो हम आपका जन्म हुआ है। अवतार किसे कहते हैं? जो इच्छा निज इच्छा से प्रकट होके आए उनका नाम अवतार। बोलो राधे राधे। अभी बात समझ में नहीं आई है, कुछ लोगों को आ गई कुछ को नहीं आई। चलो एक उदाहरण से समझ लीजिए। एक व्यक्ति चले जा रहे थे, उनको दिखाई नहीं दिया, कुएं में गिर गए, और जब गिरे तो छटपटाए। एक व्यक्ति ने देखा कि अरे भाई कुएं में कोई गिर गया, तो वो समझदार था, रस्सी लाया, एक कुएं रस्सी का छोर कुएं से बांध के रस्सी के सहारे नीचे उतर गया। तब तक और हल्ला हो गया, शोर हो गया, तमाम लोग इकट्ठे हो गए। अरे बोले भैया देखो कोई कुएं में गिर गया। एक ने कहा दो, एक नहीं दो गिरे हैं। एक समझदार ने कहा दो गिरे? अरे गिरा तो एक ही है, एक तो उतरा है। देखो कुएं में दोनों हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। जो गिरा है वो छटपटा रहा है, और जो रस्सी के सहारे खुद ही उतर के गया है उसमें कोई छटपटाहट, कोई भय, क्योंकि वो अपनी इच्छा से गया। वैसे ही माताओं ये संसार है एक कुआं, इसमें हम आप सब जीव गिरे हैं, इसलिए छटपटा रहे हैं, रो रहे हैं, विकल हैं, हाय हाय कर रहे हैं, सिर पीट रहे हैं। और भगवान कौन? जो भगवान भक्ति रूपी डोर का सहारा लेकर के संसार रूपी कुएं में निज इच्छा से उतर के आते हैं, उसी को हम अवतार कहते हैं। बोलो राधे राधे। निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपार, रूपी कुएं में दोबारा नहीं गिरते हैं। 84 का चक्कर उनको लगाना नहीं पड़ता है। बोलो राधे राधे। इसीलिए भगवान का जन्म नहीं होता परमात्मा, क्योंकि जन्म शब्द दोषवाचक है। जनि प्रादुर्भावे जन्मः,
जन्म में दोष है, हम सब में दोष है, परमात्मा में कोई दोष नहीं। और जब हम भगवान की कथा सुनेंगे तो हमारा जीवन भी पवित्र हो जाएगा, मंगलमय हो जाएगा। कह दो झांक के कह दो तो बढ़ा दो भैया। और प्रभु प्रेमियों, बहुत दिन तक ये उत्सव चला। नंद बाबा कंस का कर देने के लिए मथुरा जाते हैं, क्योंकि कंस ने कर लगा रखा है ब्रजवासियों के ऊपर कि गायों की सेवा करेंगे गोकुल के लाला और दूध दही खाएंगे मथुरा के लाला। ये है कंस का अत्याचार। तो महाराज नंद बाबा गए थे कर देने के लिए। इधर कंस ने तुरंत एक योजना बुलाई, बैठक बैठाई, योजना बनाई। राक्षसों को बुला करके कहा कि जितने भी नन्हे नन्हे से बच्चे जन्म लिए हुए हों ब्रजमंडल में, सबको समाप्त कर दो। ये काम सौंपा किसको जाए? तो कंस ने तुरंत पूतना नामक राक्षसी को बुलाया। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते प्रसंग का, बड़ा पावन, बड़ा ही मधुर प्रसंग है, सभी लोग ध्यान पूर्वक सुने। कंसेन प्रहिता घोरा शिशुर्चकार निघ्नति पुरग्राम ब्रजादिषु। कंस के द्वारा प्रेरित पूतना बाल घातनी चल पड़ी है मथुरा से गोकुल धाम की ओर कि मैं छोटे छोटे से बच्चों को समाप्त कर दूंगी। आकाश मार्ग से आई, देखती जा रही है, देखा कि गोपियों का एक झुंड जा रहा है नंद भवन की ओर। पूतना समझ गई काऊ पूत की बधाई जा रही है, मेरा नाम पूतना, क्या करूं? सुंदर माया के द्वारा सोलह श्रृंगार करके अप्सराओं की तरह नीचे उतर के आ गई और उन देवियों के साथ मिल गई। घर भी नहीं ढूंढना पड़ेगा, ये जहाँ जाएंगे हम ही पहुंच जाएंगे। वो देवियां पूछती, देवी कहाँ से आई हो? तुम तो बड़ी अप्सरा लग रही हो। बोली मैं देवलोक से आई हूँ कन्हैया का दर्शन करने के लिए। नंद भवन पहुंची तो यशोदा मैया ने नहीं पहचाना तो पूतना ने नाटक करना प्रारंभ किया। अरे मैया, तूने मुझको ना पहचाने हो? मैंने जैसे सुनी ना कि तेरे या बुढ़ापे में छोरा को जन्म भयो, मैं बावड़ी है गई, घर के सारे काम छोड़ के तेरे ताई आई हो और तुम मुझको ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रही हो? यशोदा जी बेचारी मन में संकित हो रही हैं, लेकिन ऊपर से स्वागत कर रही हैं। बस इन्हीं का नाम तो है यशोदा। जो सबका सम्मान करे उसका नाम यशोदा, और जो सबको आदर दे उसका नाम यशोदा, जो सबको यश प्रदान करे उसका नाम यशोदा। यशम ददाति इति यशोदा। और जो सबका आदर करते हैं, सबको यश प्रदान करते हैं, सबका मान सम्मान करते हैं, उन्हीं की गोद में तो पूर्ण तत्व, परम तत्व, कृष्ण तत्व खेलते हैं। यशोदा रानी की गोद में। यद्यपि परमात्मा देखो बड़े बड़े ज्ञानी ध्यान करते, फिर भी दर्शन नहीं मिलता उन्हें। ज्ञानी जिस ब्रह्म को बताते निर्गुण निराकार, भक्तों से ब्रह्म को साकार कर दिखाते हैं। ज्ञानी जिस ब्रह्म को बताते अपना स्वरूप, भक्तों से ब्रह्म के भी बाप बन जाते हैं। गोद में खेल रहे प्रभु कौन? वही निर्गुण निर्विकार निर्विशेष निरीह निरुपाधिक तत्व हैं ये, जो ज्ञानियों के ज्ञान में, ध्यानियों के ध्यान में, योगियों के योग में नहीं आते। लेकिन आज देख लो, ग्वालनिया कहती है ठुमका मार के कन्हैया नाचोगी तो ताजा ताजा माखन खिलाऊंगी, तो वही ठुमक ठुमक के कन्हैया नाचने लगते हैं। शारद से महिष दिनेश सुरेश जाहि निरंतर ध्यावे। शारद से महिष दिनेश सुरेश जाहि निरंतर ध्यावे।
पुरी सहु जाहि निरंतर ध्यावे ताहि यही छोहरिया छछियावर छाते पे नाचे नचावे अहि अहि रुचि छोहरिया छछियावर छाते पे नाचे नचावे ताहि यही छोहरिया छछियावर छाते पे नाचे नचावे अहि रुचि छोहरिया छछियावर छाते पे नाचे नचावे सारद शेष महेश दिनेश सुरेश नहीं आते ध्यान में, लेकिन वही परमात्मा सगुण विग्रह धारण करके आज प्रकट है गोद में। व्यापक ब्रह्म अलख अज जोई, जो व्यापक है, ब्रह्म है, अलग है, अविनाशी है, लेकिन वही पूर्ण तत्व भगति प्रेम बसे सगुण सोई। भक्ति के कारण, भाव के कारण परमात्मा साकार निराकार परमात्मा साकार आकार धारण करके प्रकट हो जाते हैं। प्रेम से बोलिए राधे राधे। उतना भी दर्शन करने आई है, भगवान समझ गए, मौसी जी आई गई। देख लो, पूतना है माया के द्वारा रूप बना के आई है, भगवान है मायापति। इनके भगवान के सामने किसी की काऊ की माया न चले। श्री राधे, थोड़ा इसमें बेस और डालो, बेस डालो, बेस। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। ठीक ठीक, छोड़ दो। परमात्मा है मायापति, अब पूतना है मायावती। कैसे? देखो, भगवान माया को नचाते हैं और ये माया के द्वारा रूप धारण करके आई है, तो मायापति के सामने मायावती की माया चलेगी? आप यदि कन्हैया की दृष्टि पड़ गई तो पूतना की माया मिट गई। अब मिटी माया तो राक्षसी स्वरूप प्रकट हो जाएगा, घर में हाहाकार मच जाएगा। इसलिए भगवान बड़े कौतुकी हैं। भगवान ने सोचा जैसे बंधन की आए बनी रहे, हम ही अपनी आंख बंद किए दे रहे, इसलिए भगवान ने दोनों नेत्र बंद कर लिए। एक संत जी कहते हैं भगवान ने आंखें इसलिए बंद कर ली, पालने में पड़े पड़े किलोर कर रहे थे, कि हम आए हैं राक्षसों का विनाश करने के लिए। हमें लगता है कि ये काम पूतना मौसी से ही प्रारंभ करना पड़ेगा। रामावतार में राम जी ने सर्वप्रथम किसको मारा था? ताड़का को, और कृष्णावतार में पूतना। तो चलो आंख बंद करके मंगलाचरण कर लें, फिर श्री गणेश करेंगे। इसलिए आंख बंद हो गई। या एक संत कहते हैं इसलिए आंख बंद हो गई, भगवान कहना चाहते हैं कि बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, क्योंकि खिड़कियां हैं। हम मकान बनाते हैं, सुंदर सुंदर घर बनाते हैं, उसमें खिड़कियां होती, फिर कांच लगवाते हैं, फिर पर्दे डलवाते हैं। क्यों इतनी मेहनत क्यों करते हो? क्योंकि बाहर की धूल मिट्टी अंदर ना जा सके, हैं सफाई रहे घर के अंदर। तो जैसे घर को हम सुरक्षित रखते हैं, वैसे ये भी हमारा घर ही तो है, शरीर। इसमें भी खिड़कियां हैं। कौन कौन सी? बोले ये कान की खिड़की है, ये आंख की खिड़की है, ये नाक की खिड़की है, मुख की खिड़की, ये सब खिड़की यही तो है। हमें प्रयास ये करना चाहिए कि बुरा न सुनो, बुरा न देखो, वाणी के द्वारा बुरा न बोलिए। ये जो खिड़कियां हैं, जैसे हम घर में साफ सफाई करते हैं, यदि बुरी बात हो रही है कान बंद करके निकल जाओ। कुछ लोग होते हैं जबरदस्ती की पंचायत सुना करते हैं, और यदि सुनते नहीं तो करते हैं। खुद का भी समय नष्ट और दूसरे का क्या करना हो तो कुछ ज्ञान की चर्चा करिए, समय का सदुपयोग भी होगा। तो प्रभु प्रेमियों, ये खिड़कियां हैं, इनको बंद कर लेना चाहिए समय पर। यदि ऐसे ही खोल के रहेंगे ना तो संसार की धूल मिट्टी हमारे अंदर। देखो, इन आंखों से ही विकार पैदा होते हैं। बुरा देख लोगे मन बुरा हो जाएगा, बात सबको पता है। मानने के ऊपर है, समझने की बात है।
आज भगवान ने नेत्र बंद करके यही संकेत किया। और देखो केवल कृष्ण भगवान ही नहीं, हमारे राम जी भी यही शिक्षा देते हैं, वेद भी यही शिक्षा दे रहे हैं। राम जी के सामने भी एक सुंदरी आई थी जिसका नाम था श्रीमती सूर्पनखा देवी। हाँ, वो विश्व सुंदरी थी। वो राम जी के सामने आके पता क्या कह रही थी? तुम सम पुरुषे नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। ओ ताते अबे लगी रहा वो कुमारी, मन मां कछु तुम्हें ताते अबे लगो रहा कुमारी, मन माना कछु तुम्हें निहारी। ताते अब लग रहे हो कुमारी, मन माना कछु तुम्हें। यह संयोग विधि रचा विचारी। ब्रह्मा जी परेशान हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा भैया सूर्पनखा और राम जी का विवाह हमने कब तय कर दिया, हमें को पता नहीं। और ये सूर्पनखा कितना झूठ बोल रही है कि संयोग बना के लिखा। ब्रह्मा जी का दोष, ब्रह्मा जी को खुद ही पता नहीं कि हमने कब विवाह निश्चित किया, लेकिन राम जी ने नहीं देखा। ये राम जी की मर्यादा है प्रेमियों, यही तो मर्यादित चरित्र है। रामचंद्रान परांदारान, पराई स्त्री को नहीं देखे। बामांगे में बैठी सीता को देखा राम जी ने, सूर्पनखा को नहीं देखा। यदि आज की दृष्टि में, आज के समय में कोई विश्व सुंदरी आपके सामने आके खड़ी हो जाए, आपसे बात करें, बताओ कोई देखेगा? बिल्कुल देखेंगे। अरे भैया लोग रोते रोते देख लेते हैं, आप सामने की बात कर रहे हैं। घर में किसी की मृत्यु हो जाए, कोई रो रहा हो, अब कोई कंचन कमनीय छम छम करती सुंदर स्त्री निकल जाए तो व्यक्ति रोते रोते देख लेगा कौन निकल गया। यहाँ तो सामने की बात हो, लेकिन राम जी को देखिए, ये चरित्र देखिए कि राम जी नहीं देख रहे हैं। राम जी किसे देख रहे हैं? सीता चिताई कही प्रभु बाता, सीता चिताई कही प्रभु बाता, हाय कुमार